गाइस, मैं ब्रांड न्यू वीडियो टॉपिकल ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक दैट एवरी ट्रेडर डू। देखिए, आपको तो पता ही होगा, जैसे कि हमारे चैनल पे ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज मिलती रहती है। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना कोई बकवास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बनाई हुई है आप सबके लिए। इसमें मैंने लिखा हुआ टॉप 5 मिस्टेक दैट एवरी ट्रेडर डू। देखिए इसमें पहले आता है स्टॉप लॉस। देखिए, जो एक न्यूबी ट्रेडर होता है वो कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता। एक स्टॉप लॉस होता है जो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड टाइप का काम करता है, और वो हमारी पोजीशन को, हमारे कैपिटल को बचाता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्रीमियम ले रखा है 100 रुपये का, और आप तब उसको बाइंग करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, ट्रिगर प्राइस। वो ट्रिगर प्राइस और कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस ही है। सो यू हैव सेट अ ट्रिगर प्राइस एट 95। आपने एक ट्रिगर प्राइस सेट कर दिया 95 का, तो तब भी वो 100 रुपये से 95 रुपये आएगा प्राइस, आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली हट जाएगी। देखिए, इससे आप, और मान लीजिए अगर वो 5 रुपये नीचे भी गया, 90 रुपये का हो गया, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस यानी ट्रिगर प्राइस ने आपका 5 रुपये का लॉस बचा लिया है। आशा करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो। और एक न्यूबी ट्रेडर सोचता है कि मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊँ, वो आलस कर देता है। वो सोचता है मैं स्टॉप लॉस क्यों लगाऊँ, मैं खुद ही बेच दूंगा, तब ये 90 पे आएगा, 95 पे आएगा। तो फिर इसके चक्कर में वो बेच नहीं पाता, वो ट्रैप में फंस जाता है, इमोशन के ट्रैप में फंस जाता है। वो इमोशन के ट्रैप में फंस के वो तब प्राइस 90 जाता है, तब भी वो नहीं बेचता। वो सोचता है अगर मैंने अभी बेच दिया तो मेरा वो पूरा ट्रेडिंग डे पूरा स्पॉइल हो जाएगा और मेरी बिल्कुल लॉस हो जाएगा आज। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ऐसे तभी तो कहते हैं 90% ट्रेडर फेल होते हैं ट्रेडिंग में। तो क्यों होते हैं? इस वजह से ही होते हैं, वो अपने इमोशंस को बीच में लाते हैं। इमोशंस को ट्रेडिंग से हमेशा दूर रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको स्टॉप लॉस वाली पहली मिस्टेक समझ आ गई हो। हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है हमारा ओटीएम। देखिए, ओटीएम को हम आउट ऑफ दी मनी भी कहते हैं। माने कि जैसे कि प्राइस हमारा है 100 रुपये, तो उसका ओटीएम हुआ हमारा 120 रुपये पे, और आईटीएम हुआ हमारा 90 रुपये पे, और एटीएम हुआ हमारा 100 रुपये पे। आशा करता हूँ आपको ओटीएम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। और देखिए, ओटीएम सबसे सस्ता होता है क्योंकि उसके अंदर डेल्टा भी कम होता है। जैसे कि प्राइस अगर 1 रुपये पड़ेगा तो 0.5 पैसे बढ़ेगा। और वहाँ पे 3 सेगमेंट होते हैं, एक आईटीएम, ओटीएम, एटीएम। एटीएम सबसे महंगा होता है, आईटीएम थोड़ा सस्ता होता है, ओटीएम सबसे सस्ता होता है। कहते हैं ना, कूड़ा सबसे सस्ता होता है, तो इसमें भी वही बात है। देखिए, इसमें मैंने जो आपके लिए पीपीटी बनाई हुई है, अब थोड़ा सा उससे भी पढ़ के दिखाता हूँ। आई कैन बाय मोर क्वांटिटी। तो वो देखिए, जो न्यू बी ट्रेडर सोचता है मेरे पे कम कैपिटल है, मैं ओटीएम खरीद लेता हूँ क्योंकि वो बहुत कम है, और मैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लूँगा तो पैसा बनेगा। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप क्वांटिटी पे जाएंगे तो आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। अगर आप क्वालिटी क्वांटिटी दोनों लेना चाहते हैं तो आपको कैपिटल अच्छी खासी होनी चाहिए। तो देखिए, एक पहला पॉइंट समझ आ गया, और हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। सो यू शुड बाय एटीएम और आईटीएम, दे हैव मोर डेल्टा एज कम्पेयर टू ओटीएम। आई नो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट विल गिव यू प्रॉफिट मोर देन एज कम्पेयर टू ओटीएम। हाँ, देखिए, एटीएम आईटीएम, मैं मानता हूँ एटीएम आईटीएम बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उनमें डेल्टा भी सबसे ज़्यादा होता है। डेल्टा ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और डेल्टा कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। देखिए, और मैंने तीसरे पॉइंट में लिखा भी है, चीप इज़ गार्बेज ऑल्सो। देखिए, क्योंकि सस्ता तो कूड़ा भी होता है। आशा करता हूँ आपको सेकंड मिस्टेक भी समझ आ गई हो ओटीएम की। अब हमने तीसरी मिस्टेक पे चलते हैं, वो किया कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ऑन एक्सपायरी। देखिए, न्यू बी ट्रेडर क्या करता है, वो कैरी फॉरवर्ड करता है पोजीशन को एक्सपायरी के दिन। आपको तो पता ही होगा, एक्सपायरी थर्सडे को होती है, और एक्सपायरी वो दिन होता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रीमियम एक्सपायर हो जाता है बायर और सेलर्स के बीच में, और वो हमेशा हर बार होता है। अगर वो नहीं होता तो फिर एक एक प्रीमियम एक एक एमआरएफ शेयर के बराबर जाता। सो द न्यू ट्रेडर डज नॉट नो दिस थीटा एंड एक्सपायरी एंड ऑल। हाँ, देखिए, जो नया ट्रेडर होता है उसको ये सब कुछ नहीं पता होता, थीटा, एक्सपायरी और ये सब चीज़। थीटा क्या होता है? थीटा को हम टाइम लिखे भी कहते हैं। थीटा यानी थीटा से सेलर्स को प्रॉफिट होता है और बायर्स को लॉस होता है। ये थर्सडे वाले दिन सबसे ज़्यादा रहता है, और नए नए ट्रेडर सोचते हैं कि हम बीटीएसटी करते हैं, और फिर तब वो बीटीएसटी करते हैं, और वो थर्सडे वाले दिन वो सोचते हैं हम बीटीएसटी कर लें, और फिर उनकी और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है, थर्सडे वाले दिन जैसे वो करते हैं, वो तो स्क्रीन उस वक्त बंद कर देते हैं, नहीं बंद नहीं करते होंगे, वो ट्रेड लेते हैं। वो उन्होंने बीटीएसटी वाला स्टॉक साइड में रखा, बीटीएसटी वाले प्रीमियम साइड में रखे, वो ट्रेड लेंगे।
ट्रेड को भी वो देर में एंटर करेंगे। देर में एंटर करने के बाद उन्हें ठीठा बहुत ज़्यादा खाएगा, इससे उनको लॉस होगा, प्रॉफिट भी होगा तो लॉस हो जाएगा। इसको कहते हैं ठीठा। और तब उनकी BTST वाली कॉल आएगी। BTST वाला यानी वो कल तब अगले दिन खोल के देखेंगे उसे, तो वो देखेंगे वहाँ पे जितनी भी कैपिटल है सारी स्वाइप अप हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारे थर्सडे वाले दिन सारे प्रीमियम बंद हो गए, मतलब सारे प्रीमियम एक्सपायर हो गए। और फिर वो ब्लेम करते हैं मार्केट को कि ये गैम्बल है, गैम्बलिंग है, ये सब है ना। तो देखिए, सो नेवर बाय बिग क्वांटिटी ऑफ दिस। हाँ देखिए, मैं मानता हूँ कि कभी कभी मत खरीदना कि बड़ी क्वांटिटी थर्सडे वाले दिन, लेकिन आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने बड़ी क्वांटिटी सेल करा तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट ठीठा बहुत ज़्यादा देगा। और फिर 3 बजे, जैसे 3 बजे आपकी स्क्रीन बंद कर देना, ना आपको भी एक्सपायरी नुकसान दे सकती है। आशा करता हूँ आपको थर्ड पॉइंट कैरी फॉरवर्ड पोजिशन और एक्सपायरी समझ आ गया हो। अब हमने चौथे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है डोंट इन्वेस्ट विदाउट लर्निंग। देखिए, हाँ बिल्कुल भी मैं आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग देता हूँ कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना लर्निंग के बिना। मेरा एक दोस्त था, उसने इन्वेस्ट करा था, उसका घर घर बिजनेस सब बिक गया था सिर्फ विदाउट लर्निंग से इन्वेस्ट करने के। देखिए, यू बी ट्रेडर एंड इन्वेस्ट विदाउट लर्न एंड फेस लॉस एंड देन ब्लेम द मार्केट। जो नए ट्रेडर होते हैं वो आ जाते हैं बिना लर्न करे, और फिर उनको तब नुकसान उठाने पड़ते हैं, तो वो ब्लेम करते हैं मार्केट को। देखिए, यही था पहला पॉइंट। और फिर फिर सेकंड पॉइंट मैं आपको पढ़ता हूँ। आई डोंट इन्वेस्ट विदाउट हैविंग नॉलेज, इफ़ यू इन्वेस्ट यू विल गेट बैंकरप्ट बिकॉज यू डोंट नो मार्केट सेंटिमेंट रियल वैल्यू। देखिए, हाँ मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना मार्केट में विदाउट नॉलेज, क्योंकि इससे आप बैंकरप्ट होने की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि क्योंकि उस बंदे को जिसने अभी तक नॉलेज नहीं ली है, उसको मार्केट का नए सेंटीमेंट नहीं पता, ना रियल वैल्यू पता। सो आपको क्या करना होगा, आपको पहले लर्न करना होगा। आप लर्न कहीं से भी कर सकते हैं, मार्केट, यूट्यूब से भी, इंस्टीट्यूट से भी, कहीं से भी। देखिए, तो मार्केट में रेडी, हाँ देखिए, जो नए ट्रेडर होते हैं उनको मार्केट अट्रैक्ट करती है। देखिए क्या होता है, वो लालच मान देते हैं, उनको ग्रीड फंसा देती है। वो तब ग्रीड आ जाती है उनके अंदर, तो वो सोचते हैं मार्केट जो अच्छी जगह है। हाँ मैं मानता हूँ मार्केट बहुत अच्छी जगह है, लेकिन उसे हमें बिजनेस की तरह लेना चाहिए। देखिए, वो अपना लोन ले लेते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। इससे क्या होती है, जो उनकी कैपिटल होती है वो उनके लिए गंदी होती है, मतलब बहुत बैड कैपिटल होती है। ऐसे क्या बैड कैपिटल हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। और अगर वो हमारी रिस्की कैपिटल भी कही जाती है। देखिए, मार्केट तब उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना घर बार लोन लेके सबको इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनको लॉस झेलना पड़ता है। क्यों? सिर्फ उन्हें लर्निंग नहीं थी, सिर्फ इसलिए। मैं अगर किसी को अच्छी खासी लर्निंग हो, वो एक्सपर्ट हो, तो मैं तो बोलता हूँ तब भी उसे अपना घर बार बेच के, कभी लोन लेके, कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्की कैपिटल बन जाती है। और रिस्की कैपिटल में इंसान हमेशा लॉस करता है बिकॉज ऑफ रियल सेंटिमेंट्स। देखिए, तो फिर वो क्या करता है, तब उसको सारा लॉस हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो ब्लेम गेम स्टार्ट करता है। वो ब्लेम करता है मार्केट को कि मार्केट जुआ है, ये सब एंड ऑल। आशा करता हूँ आपको डोंट इन्वेस्ट विदाउट लर्निंग वाला पॉइंट भी समझ आ गया। और हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है डोंट ओवर ट्रेड। यहाँ पे मैंने गलती से डू ओवर ट्रेड लिख दिया है, लेकिन ये डोंट डू ओवर ट्रेड था। देखिए, यू बी ट्रेडर ओवर ट्रेड टू मेक प्रॉफिट एंड लॉसेस कैपिटल। देखिए, जो नए ट्रेडर होते हैं वो ओवर ट्रेड करते हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो लॉस कर देते हैं पूरी कैपिटल, क्योंकि उन्हें लर्निंग नहीं थी बिल्कुल भी। देखिए, डोंट ओवर ट्रेड बिकॉज द टाइम यू ट्रेड योर कैपिटल इज गेट विजिबल टू मार्केट एंड योर लॉसिंग परसेंटेज गेट इंक्रीज। हाँ, अगर आपने एक बार अपनी कैपिटल लगाई है मार्केट में, तो मार्केट को विजिबल हो गई है, और हो सकता है अगर आप ज़्यादा ट्रेड करें तो वो पूरी कैपिटल स्वाइप अप कर दे। क्यों? क्योंकि आप ओवर ट्रेड करेंगे। ओवर ट्रेड करने से आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर तब आपको हर ट्रेड में लॉस होएगा, तो फिर आप भी ब्लेम करेंगे मार्केट को। देखिए, और इससे जिनको जो ओवर ट्रेड करते हैं उनकी लॉस की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं और उनको लॉस हुआ, तो फिर वो फिर से ब्लेम करेंगे मार्केट को। देखिए, इसमें मैंने लिखा है ओवर ट्रेड पॉसिबिलिटीज कैन वैनिश योर होल कैपिटल एंड यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू सर्वाइव। हाँ देखिए, वो आपकी पूरी ओवर ट्रेड करना और विदाउट लर्निंग इन्वेस्ट करना आपकी पूरी कैपिटल स्वाइप अप कर सकती है, और आप उस समय आप पे कुछ भी नहीं होगा सर्वाइव करने के लिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट इज़ ऑलवेज देयर। मार्केट तो हमेशा यहीं रहेगी, और वो आपका फैसला है कि आप मार्केट के साथ ट्रैवल करोगे या फिर मार्केट के साथ हारोगे। देखिए, विद मार्केट डिसाइड योर मैक्स ट्रेड एग्जाम्पल डू फॉर। देखिए, आपको मार्केट में तब आए तो आपको उसी दिन डिसाइड करना चाहिए मैं मैक्स ट्रेड कितनी से कितनी लूँगा, और आपको 3 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तो एक ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये मुझे बताया था मेरे मेंटोर ने कि 3 ट्रेड लेने के बाद एक भी ट्रेड मत लेना। देखिए, आप अपनी डे की पूरी मैक्स ट्रेड डिसाइड करें, जैसे कि मैंने तो अपनी मैक्स ट्रेड डिसाइड कर रखी है, जो कि है 4 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगले दिन कोशिश करेंगे। देखिए, लेकिन अगर मुझे लॉस होता है तो मैं 3 ट्रेड में बंद कर देता हूँ।
देखिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और अगर आपका ओवर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट भी बन रहा है तो आप इतना खुश मत होइएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉफिट तो आपका ब्रोकर खा जाएगा। तो देखिए, और आपको क्या बचेगा, बहुत कम प्रॉफिट। तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए 4 ट्रेड लेनी है, तो वो ओवर ट्रेड भी नहीं होंगी। कुछ कुछ ट्रेडर्स तो कुछ नए नए ट्रेडर 16 50 ऐसे ऐसे ट्रेड लेते हैं, और उनकी इतना ज़्यादा लॉस होता है, उनकी ब्रोकरेज खा जाता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं। तो ये थी ट्रेडर्स की 5 मिस्टेक्स। अगर आपको आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब